नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। वैदिक मैथ्स के जो 16 फार्मूले हैं उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है जो बहुत जगह अप्लाई होता है, जिसका नाम है निखलम नवता चरमम दस्ता। निखलम का मतलब होता है ऑल, नवता का मतलब 9, चरमम का मतलब होता है लास्ट, दस्ता का मतलब होता है 10। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई नंबर है, उसको हम उसके सभी नंबर को 9 में से माइनस करें और लास्ट वाले को 10 में से माइनस करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3। यदि मैं इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करूं तो निखलम नवता मतलब सभी नंबर्स 9 से माइनस करने हैं और लास्ट वाला 10 से माइनस करते हैं। 1 को 9 से माइनस किया, इट गिव द 8। यदि 2 को 9 से माइनस किया, इट गिव द 7। और लास्ट फ्रॉम द 10, और जो लास्ट वाला नंबर है वो 10 से माइनस करना है, सो इट गिव द 877। ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 7 8 9। यदि मैं इस पे अप्लाई करूं तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो इसको 9 से कितना डिफरेंस है? इट इज 2, इट इज 1, और ये 10 से इसका डिफरेंस निकालना है, इट गिव द अगेन 1। ठीक है। सो इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई किया हमने। इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होता है? जैसा कि मैंने बताया कि वैदिक मैथ्स के बहुत सारे ऑपरेशंस में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बेसिकली जो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं कि इस फॉर्मूले का यूज होता है जब हम किसी एक बेस नंबर से किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में आज इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। पहले समझ लेते हैं बेस नंबर क्या होते हैं। बेस नंबर लाइक 10, 100, 1000, इनको हम बेस नंबर बोलते हैं। तो इन नंबर में से यदि किसी नंबर को माइनस करना है तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 79 मतलब 100 माइनस 79, तो माइनस 79 करना है तो बिना हम इसको माइनस किए बिना इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे कि 7 का 9 से डिफरेंस है 2 और 9 का 10 से डिफरेंट है 1। वी कैन से दैट इट इज 21। या ऐसा बोल सकते हैं कि 79 और प्लस 21 मिला के 100 बनाते हैं। तो ये बेस नंबर से नंबर को किसी नंबर को माइनस करते हैं तो उस दूसरा नंबर कौन सा निकलेगा उसको निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। इस कंसेप्ट को हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसको हमने बोला था कंप्लीमेंट ऑफ बेस नंबर या कंप्लीमेंट ऑफ 10। हमने कंप्लीमेंट ऑफ 10 पढ़े थे, जैसे कि 9 का कंप्लीमेंट 1, 8 का कंप्लीमेंट 2, 7 का कंप्लीमेंट 3, 6 का कंप्लीमेंट 4 और 5 का कंप्लीमेंट 5। तो यह इनको हमने फ्रेंड्स बोला था, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 4 5 10। इसी प्रकार से जब हम बेस 100 ले रहे हैं तो 100 में जब हम लगाते हैं तो सेम फार्मूला का, जैसे कोई सा भी नंबर मैंने लिया 79, 84, 32। यदि मैं इसका कंप्लीमेंट निकालूं तो कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमको ये वाला फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो 7 को कंप्लीमेंट हो सकता है, 7 को 9 से करेंगे तो इट इज बिकम 2 एंड दैट इज 1। इसको 9 से, इसको 10 से, सो 9 से इसका डिफरेंस है 1, इसका 10 से डिफरेंट है 6। और 32 में देखेंगे तो इसको 9 से डिफरेंट है इट इज 6 और इट इज 8। तो 32 प्लस 68 इट गिव द 100, 84 प्लस 16 इट गिव द 100 और 79 प्लस 21 इट गिव द 100। तो जब किसी बेस नंबर में से
उन डिजिट को हम माइनस करते हैं तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब जिस नंबर में 000 हो और उसमें से किसी नंबर को माइनस करना है तो इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तो जैसे कि ये 10 वाला था, 10 वाले में चूंकि एक ही नंबर है तो इसमें सिर्फ अकेला लास्ट नंबर है, तो इसमें सिर्फ अकेला 10 से डिफरेंस देख रहे हैं। बट इसमें 2 डिजिट नंबर है तो पहले वाले को हमने 3 से देखा, 9 से देखा, दूसरे वाले को 10 से देखा। यदि मैं 1000 वाले बेस के कुछ नंबर ले लूं जिसमें 3 0 है तो इसमें इसका मतलब है 3 डिजिट नंबर वाले। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, इसमें सभी नंबर आ गए। तो यदि मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ऑल फ्रॉम 9, ये दोनों नंबर 9 से माइनस करना है, इट गिव द 8, इट गिव द 7 और इट लास्ट फ्रॉम 10, so it give the 7. So we can say that 123 plus 877 it give the 1000, क्योंकि एक दूसरे को एक कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका यदि मैं इस पे फार्मूला अप्लाई करूं तो इस पे आएगा 4 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 4 का डिफरेंस है 5 4 एंड 4, एंड इसको मैं अप्लाई करूं इट विल गिव 2, इट गिव 1 एंड इट गिव 1। सो ये जो नंबर्स हम निकाल रहे हैं वो किसी भी एक बेस नंबर को कंप्लीट करते हैं। तो जब बेस नंबर में से कोई भी माइनस करना है तो माइनस करने की बजाय हम यदि ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि मैं बोलूं आपको 1000 माइनस 765 माइनस करना है, तो वी कैन डू इट वेरी क्विकली। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सो इट गिव द 2 3 5। एक और ले लेते हैं एग्जांपल 1000 माइनस 132, so it give the 8, it give the 6, it give the 8. So we can directly minus these numbers from base number और directly we can get the answer. तो इसको बोलते हैं all from 9 last from 10। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, मैं बता देता हूं। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ये जो बेस नंबर है, बेस नंबर में जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट का नंबर हम माइनस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा नंबर ले लूं जैसे कि 1000 माइनस 54। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर इसमें 2 ही डिजिट हैं बट बेस में तो 3 डिजिट आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन इमेजिन 1 मोर जीरो हियर। तो इसको हम बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 054। देन वी अप्लाई द फार्मूला। 0 को 9 से डिफरेंस क्या है 9, 5 से 9 का डिफरेंस 4 और 4 का 10 से डिफरेंट इट इज 6। वी कैन से दैट 1000 माइनस 54 इज इक्वल टू 946। सो डायरेक्टली वी कैन डू लाइक दिस। एक कंडीशंस, एक सिचुएशन नंबर 1 मैंने यहां पे बताई, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशंस, एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जैसे कि मैं लू, मैंने बोला 6000 माइनस 54, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी मान लेते हैं 6000 माइनस 754। पहले इस सवाल को देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि 0 तो है बट यहां पर बेस नंबर की जगह उसका मल्टीपल ऑफ बेस है, मतलब 1000 की जगह 6000 है। तो 6000 है तो क्या करना पड़ेगा, अभी यहां पर ये देखते थे कि ये को तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया यहां पर। जैसे कि माइनस 132 करना है तो 8 6 8 यहां लिख दिया और ये माइनस जो 1 है 1 डिसॉल्व हो गया। यहां पर क्या है, ये 1 की जगह 6 है तो
तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 6 में से एक माइनस करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं 1 लेस या एक न्यूनियन। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले तो ये निकाल लेंगे हम, इसका हमारी आंसर निकालते हैं। तो 7 का डिफरेंस 9 से है 2, ये है 4 एंड दैट इज 6, और जो 6 है 6 में से एक कम हो जाएगा, सो दैट इज 5246। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि जहां पे बहुत सारे जीरोस हैं और उसमें से कोई नंबर माइनस करना है, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं कि यहां पर फिर सिचुएशन नंबर 2 होगी। सिचुएशन नंबर 3 में जो यहां पर अप्लाई हुई थी कि यहां पर एक जीरो कम है और यहां पर 1 की जगह 6 है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर एक जीरो इमेजिन कर लेंगे। तो यहां पर इसका आंसर निकालेंगे, तो 0 का 9 से डिफरेंस 9 और 5 का 9 से डिफरेंट दैट इज 4 और 4 का 10 से डिफरेंट दैट इज 6 और इसका एक लेस कर देंगे, सो 5946 is the answer for that. So this is the different situations I will handle. एक सिचुएशन और है, सिचुएशन नंबर 3। सपोज दैट यदि हमको यही नंबर ले लेता हूं मैं, 6000 है और माइनस 4154 माइनस करना है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं कि अभी तक तो हमने जीरो ले रहे थे, यहां पर क्या करेंगे कि ये जो 3 नंबर हैं उसको तो हम नॉर्मली अप्लाई कर देंगे, जैसे कि 1 का 9 से डिफरेंट है 8, 5 का है 4 और 4 का है 6, तो 8 4 6 और यहां पर 4 माइनस 6 माइनस 4 2 होता है, बट उसमें से हम एक और कम करेंगे, दैट विल बी गिव द 1, सो 1846। इसको फिर से समझ लेते हैं इस सिचुएशन को। एक नंबर लेता हूं मैं, 8000 माइनस 4252, ये मैंने एक नंबर लिया। तो हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 3 जीरो हैं, तो ये 3 जीरो को हम सिंपल फार्मूला जो निकलम नवता चरकुम दस्ता से लगा देंगे। तो 2 का जो डिफरेंस है 9 से दैट इज 7, 5 का जो 9 से डिफरेंट है 4, इसका 10 से डिफरेंट दैट इज 8 और यहां पर 4, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा, बट यहां से 4 माइनस नहीं होगा, इसको 4 को एक बढ़ा के इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 8 दैट इज 3। इट इज लाइक दिस कि हम जो 1000 में से जो -1 करते थे, तो यदि ये नंबर यहां से है, मतलब ये 3 डिजिट का नहीं है, ये 4 डिजिट का है, तो फिर इसको एक बढ़ा के इसमें से माइनस करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला। हमने एक एप्लीकेशन देखा कि किसी भी बेस नंबर में से या मल्टीपल ऑफ बेस में से कोई भी नंबर माइनस करना है, तो हम उसको इस फार्मूले से एक 1 शॉर्ट में 1 बाई 1 करते जाते हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। जितने भी नंबर हैं और जितने भी जीरो है उतने नंबर को हम 9 में से माइनस लेते हैं और लास्ट वाले को 10 में से माइनस लेते हैं। सो दिस इज द फार्मूला। अब इसका हम एप्लीकेशन देखें, तो पहला एप्लीकेशन हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द बेस नंबर। जो भी नंबर ऐसे आते हैं कि बड़े नंबर है जिसमें जीरो है और उनमें से किसी नंबर को माइनस करते हैं, तो कितने टाइप के नंबर्स सिचुएशंस होती है उनको डिस्कस किया। दूसरा है कि हम मनी कैलकुलेशंस, मनी चेंज, जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं और उसमें से कुछ पैसे कितने वापस आने चाहिए, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे नंबर्स, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि यदि हमारे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से हमको माइनस करना है, यदि कोई सामान आया है वो 2 रुपीज 34 पैसे का आया है, तो हमारे पास कितना चेंज वापस आना चाहिए। सो we can calculate like this from this applying this formula.
सो ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। सो 9 से इसका डिफरेंट है 7, इसका डिफरेंट है 6 और इसका लास्ट वाले 10 से 6। सो वी कैन से दैट जो मनी एक्सचेंज आएगा वो आएगा 7 रुपीज 66 पैसा। सो वी कैन डू दिस लाइक एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज दिए और हमने 1 लीटर पेट्रोल लिया और पेट्रोल का रेट चल रहा है 72.48 ए है, तो हमारे पास एग्जैक्टली कितना चेंज आना चाहिए। तो अगेन इसके बेस में 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, तो लास्ट फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो यहां पर हमने अप्लाई किया 7 का 9 से डिफरेंट है 2 का 9 से डिफरेंट है 7 और 4 का 9 से डिफरेंट है 5 और 8 का 10 से डिफरेंस है 2। सो वी कैन से दैट जो चेंज मनी होगा वो 27 रुपीज 52 पैसा। और यदि हम मल्टीपल ऑफ बेसिस यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिया कि 20 रुपीज दिए और सामान हमारा आया 8 रुपीज 12 पैसे का, तो हमारे पास एक्सचेंज कैसे आएगा। तो अभी हम सब कुछ सपोज दैट इसको हम पहले 10 मान लेते हैं। यदि हम 10 के नाम से डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ऑल फ्रॉम 9, सो 1 दैट इज 8 एंड दैट इज 8 और हम यहां पर क्या है 10 की जगह 20 था तो इसमें प्लस 10 कर देंगे तो 11 रुपीज 88 पैसा इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मनी एक्सचेंज में भी इस फार्मूले का यूज करते हैं और वेरी क्विकली वी गेट द आंसर। इट इज नथिंग बट कि ये जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं किसी एक बेस नंबर में से किसी नंबर को माइनस करने के लिए यूज होता है। थैंक यू।